करता भगवान पार्श्वनाथ की हर जगह मूर्ति आपको देखने को मिलती है। अब रही बात भगवान की जीवन चरित्र जो है, 10 भव के पूर्व जो है राजा अरविंद राज्य करता था। कमठ और मुरुभूति उनके राज्य में मंत्री थे। पुरातन काल से मंत्री पद उनके जीवन में था और उनके परंपरागत उनको यह पद जो है प्राप्त होता था। पिताजी के पहले पिताजी सब कर्म पर से चल रहा था। और मरुभूति के राज्य में, अरविंद के राज्य में, पोदनपुर के राज्य में अचानक पर शत्रु का आक्रमण हो जाता है और कमठ का जीव को जो वायुभूति था उसको राजपद दे करके भगवान पार्श्वनाथ और अरविंद राजा दोनों जो है युद्ध के लिए चले गए। और उसी समय कमठ का जीव जो था उसके मन में कपट आया, दुष्ट भावनाएं आई और दुरा भावना के साथ अपने भाई के पत्नी के साथ बलात्कार आदि कर देता है। राजा आने के बाद उसको राज्य से निष्कासित कर देता है और वह सारे देश में भटकता हुआ उधर इधर जीवन को आधारहीन समझ करके किसी संत के चरणों में पहुंच जाता है, तापसियों के चरण में पहुंच जाता है, जहाँ अग्नि तप करके पहाड़ के ऊपर घनघोर तपस्या करने लग जाता है, कुतप करने लग जाता है। आखिर भाई भाई है और भाई होने के कारण उनको जो है दोबारा लाई जाए, उनको दोबारा अपने घरों के अंदर लाया जाना चाहिए, ऐसे सोच करके वह पार्श्वनाथ का जीव वहीं पहुंच जाता है लाने के लिए। और पहुंचने के बाद अनेकों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के बाद वापिस राज्य चले आओ ऐसी क्षमा मांग करके लाने की प्रयत्न करते समय कमठ को बड़ा गुस्सा आ जाता है और जिस शिला पर खड़ा था, जिस शिला को लेके खड़ा था, वो भगवान के सिर पर पटक देता है और भगवान पार्श्वनाथ को मार देता है। तत्स्वरूप पापी जो है दोनों मर जाते हैं, कभी हाथी, कभी सांप, कभी स्वर्ग, कभी अनेकों प्राणियों के मनुष्य के जीव में उत्पन्न होते हैं। ऐसे 10 भव तक दोनों का संघर्ष नित्य निरंतर चलता है। वाराणसी की नगरी के अंदर वामादेव के कुक में अश्वसेन के दुलारे बन करके भगवान पार्श्वनाथ जो है जन्म लेते हैं। और भगवान पार्श्वनाथ की ऊंचाई 9 फुट थी, 100 वर्ष की आयुष था, शतायुष थे वह। और जैसे ही जो है बाल खो जाते हैं, बालक अवस्था के अंदर अनेकों आश्चर्यजन्य कार्य करते हैं। और बड़े होने के बाद एक दिन हाथी पर बैठ करके जंगल सवारी करते थे और जंगल सवारी करते समय उन्होंने एक दृश्य देखा। एक तापसी जो पहले ही जो कमठ था वो अभी जो है जीव वो हवन कर रहा है, यह एक तापसी बन करके। अब वो तापसी के पास पहुंचते वहां एक उनको क्रंदन सवा आवाज सुनाई देती है, एक आक्रंदन आवाज सुनाई देती है, एक दुख भारी आवाज उनको कानों में गूंजती है। और दिव्य दृष्टि के सामने देखते हैं कि जो जिस लकड़ी से हवन कर रहे हैं उस लकड़ी के अंदर नाग और नागिन तड़प रहे हैं। तो उस संत को कहते भाई इसके अंदर हवन जो कर रहे हैं उसके अंदर जीव है, एक पंचेंद्र नाग नागिनी जो है जल रहे हैं। उसको गुस्सा आता है, तू क्या कहता अभी छोटा बच्चा, अभी दूध तो टूटा नहीं, दूध का जो है दान तो टूटा नहीं और मेरे को ज्ञान देने आया, भाग यहां से बोलता। बोले नहीं, मैं बता रहा हूं मेरे दिव्य ज्ञान से इसके अंदर नाग नागिनी
जल रहे हैं, तब जो है आचार्य सकल कीर्ति आचार्य लिखते हैं, गुणभद्र आचार्य लिखते हैं कि उस तापसी ने उस बच्चे के सामने यानी पार्श्वनाथ के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये रखी कि अगर अगर इसके अंदर नाग नागिनी पाए जाएंगे तो मैं तेरा शिष्य बन जाऊंगा, अगर नहीं पाए जाएंगे तो तू मेरे शिष्य बनना पड़ेगा। तो सहर्ष स्वीकार किया शर्त को, और कुल्हाड़ी से जैसे ही फाड़ा गया तो दो नाग नागिनी जलते हुए अर्ध मृतक जल के घाव से भरे हुए बाहर निकले। आग के कारण वह अनेक असह्य वेदना सह रहे थे और 90% जो है पूरा शरीर जल चुका था। जब शरीर 80% आज भी अगर जल जाता है तो बचाना संभव नहीं है। तो भगवान पार्श्वनाथ ने उस दिव्य दो नाग नागिन को कान में महामंत्र का श्रवण कराते हैं। नमो अरिहंतानम आदि पंच परमेष्टि का नमस्कार मंत्र उनको सुनाते हैं। सुनाने के बाद वो शांति के साथ अपने प्राण छोड़ देते हैं। और उस नमोकार मंत्र के श्रवण के प्रभाव के कारण उस दिव्य प्रभु के स्पर्श के कारण वह स्वर्ग में भवनवासी देवालय में जाकर के भवनवासी देव धर्मेंद्र पद्मावती होकर के प्रकट हो जाते हैं। उन्हें जो है देवता का पद प्राप्त हो जाता है, नागेंद्र पद से सुशोभित होते हैं। यह का उस टाइम देश छोड़ करके भागता है और भगवान पार्श्वनाथ अपने घर में आ जाते हैं, राजमहल में आ जाते हैं। एक वृद्ध जो है कुछ गिफ्ट लेके आता है। उस वृद्ध की वृद्धावस्था, उसकी क्षीणता, उसकी जर्जर अवस्था को देख करके भगवान को लगता है ये देह क्षण भंगुर है, ये देह नश्वर है, ये देह बहुत दिन चलता नहीं है, उसके पहले अपने जीवन को सार्थक करना है समझ करके राजपाट थाट को छोड़ करके जंगल की ओर चले जाते हैं। एक वट वृक्ष के नीचे जो और एक दिव्य प्रभावशाली अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षित हो जाते हैं और दिव्य तप के द्वारा तपस्या के अंदर बैठ जाते हैं। और वहां जो नाग नागिनी को जला रहा था कमट, वह वापिस देव बन करके आ जाता है और भगवान पार्श्वनाथ को देख करके क्रोधित होता है। इसी ने मेरे तपस्या को भंग किया, इसी ने मेरे साथ नहीं 2 नहीं 8 नहीं 10 बहु से मेरा इनका दुश्मन मिल गया है, इसको खत्म करनी चाहिए। दुश्मनी की बदला लेने के प्रतिशोध की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के और वह भगवान पर 7 दिन तक आग बरसाता है, पानी बरसाता है और अचानक को पत्थर पत्थर बरसाता है। और लास्ट क्या होता है कि 7वां दिन भगवान पार्श्वनाथ पानी से इतने भीग जाते हैं, इतने पानी के अंदर चले जाते हैं, पूरा जो है कंठ तक पानी आने लग जाता है। असह्य वेदना, असह्य दुख देते हैं। किसी लोगों का कहना है कि भगवान वज्र शरीरधारी है तो उनको क्या होगा, पर ध्यान रखना शरीर तो शरीर है, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, बट वेदना तो होती होगी। और पत्थर बरसात, आग की बरसात, ये सारे सब कुछ होते हुए शांत रीति के साथ सह रहे थे, यही महानता थी। और अतिरेक होने के कारण महा कष्ट दुख का अंतिम चरम सीमा पहुंचने के बाद नागलोक का आसन कंपायमान होता है। धर्मेंद्र पद्मावती को पता पड़ता है कि भगवान हमारे उपकारी, हमारे जिन्होंने स्वर्ग आदि देवतुल्य जो है जिन्होंने पद प्रदान किया, उसके उपकारी
भगवान के ऊपर कष्ट आ रहा है, तो वह उपकार हेतु उपकार प्रति उपकार रूप में वह आ जाते हैं। तो देखते हैं कि वो बड़ा विकराल रूप लेकर के, राक्षस और दैत्य का रूप लेकर के उन पर कठोर से कठोर दुष्ट अत्याचार और अनेकों प्रकार के मानसिक चित्र हिंसा दे रहा है, उपसर्ग कर रहा है, पत्थरों से उनका देह को प्रताड़ित कर रहा है, आग से जो है प्रताड़ित कर रहा है, पानी से उनको बहाने का, उनको डुबाने का प्रयत्न कर रहा है। परंतु शांत निश्चल गंभीर होकर के भगवान पार्श्वनाथ ध्यान मुद्रा में अपने कर्मों के काटने में लगे हैं। ऊपर जो है वो बरस रहा है, उधर से लक्ष्य निर्लक्ष्य होकर के वो सभी कष्टों को उपसर्ग को दुर्लक्ष्य कर करके अपने आप में अपनी आत्मा में स्थिर हो चुके हैं। अब भगवान का केवल ज्ञान का कुछ ही समय बाकी है। और अचानक पद्मावती क्या करती है, उस ऐसे भी नागलोक की देवी थी, पानी में उनका विचरण करना सहज था, तुरंत डुबकी लगाती है और अपने सिर पर भगवान पार्श्वनाथ को पद्मावती धारण करती है। और ऊपर जो है धर्मेंद्र जो है नाग फैलाता है जिससे बरसात आदि न लगे। ऐसे एक दिव्य और भव्य स्वरूप जो है आ, वह उस टाइम भगवान पार्श्वनाथ की अवस्था होती है। और उस पार्श्वनाथ भगवान का पूर्ण उपसर्ग जो है दूर हो जाता है और दिव्य भव्य स्वरूप जो है भगवान को दिव्य ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और वो कमठ भी भगवान पार्श्वनाथ के शरण में आ जाता है। ये भगवान पार्श्वनाथ की अद्भुत अलौकिक कहानी है, संक्षिप्त से आपको सुना दिया। आप लोग आज एक प्रतिज्ञा जरूर करें कि आचार्य का लिखा हुआ, सकल कीर्ति आचार्य का लिखा हुआ, आचार्य गुणभद्रम स्वामी का लिखा हुआ गुण उत्तर पुराण के अंदर यह कथा जरूर पढ़े। आज के दिन मैंने सुना दिया, आप भी अपने ग्रंथालय में जा करके भगवान की चरित्र को जरूर श्रवण करें, जिससे पापों का नाश हो, दुखों का विनाश हो। भगवान के पार्श्वनाथ के नाम मंत्र में इतना ताकत और इतना सामर्थ्य है, अनेक अनेक जन्म के पाप संकट मिट जाते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के नाम स्मरण में इतनी सामर्थ्य है, उनके बीजाक्षर में इतना सामर्थ्य है, अनेक प्रकार के शारीरिक उपसर्ग मिट जाते हैं। मैं कल आपको बता रहा था, कल आपको संबोधित कर रहा था, भगवान जैसे सुमेरु पर्वत का जब ग्राउंड फ्लोर जो बन रहा है उसके अंदर अष्ट यंत्र स्थापित होंगे। उस अष्ट यंत्र के अंदर भगवान पार्श्वनाथ के 3 यंत्र है। एक ही के अंदर, एक ही पत्थर के अंदर 3 यंत्र हैं। भगवान के 3 यंत्र बहुत बड़े ही मार्मिक यंत्र हैं। जर ज्वर, चाहे वो कोरोना ज्वर हो, चाहे वो टाइफाइड का ज्वर हो, चाहे वह डेंगू का ज्वर हो, चाहे मलेरिया का ज्वर हो, नाना प्रकार के जो जड़ हैं, जड़ समाप्ति के मंत्र हैं। उसके अंदर, उस मंत्र के अंदर आकार से लेकर के अह तक जो है 14 स्वर हैं। उस मंत्र के अंदर अनाथ विद्या मंत्र है। और इसी प्रकार उस मंत्र का उच्चारण एक बार कर लेता हूं, देखिए कितना स्ट्रांग मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अर्हं कलिकुंडदंड स्वामिना अतुल बल पराक्रमाय मम दहा ज्वरा आदि उपशांतिम कुरु पर विद्याम चिंचिंद बिंद श्रीम रीम एम हुम फट स्वाहा। यह मंत्र अद्भुत मंत्र है, कहने में सुनने में बहुत छोटा सा है, परंतु इसका प्रभाव, इसका वैभव, इसका व्याख्या करना बहुत ही जो है कठिन है। अनेकानेक सरस्वती भी आकर के हमारे सामने विराजित हो जाए और इसका व्याख्या करने को बोला जाए तो कम होगा। एक कलिकुंड यंत्र का प्रभाव, एक बार मैंने पारसोला राजस्थान के अंदर निवास कर रहा था, वहां एक महावीर करके व्यक्ति था। अचानक वो कुवैत के अंदर पकड़ा गया और उसको जेलवास हुआ। और विदेशों का जेल आप समझते
छुड़ाना बहुत कठिन था। उनके सारे परिवार मेरे पास आए, ऐसी समस्या है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, कलिकुंड के दंड पार्श्वनाथ का आराधना करो, और उसकी विधि बताई, और तत्स्वरूप जो है केवल पर विद्या छेदन विद्या बताई, और तुरंत जो है केवल जो 30 साल का जेल होने वाला था, मात्र 3 दिन के अंदर वो छुटकारा प्राप्त हुआ। ऐसे अद्भुत अलौकिक अलौकिक यंत्र की वहां स्थापना होगी सुमेरु पर्वत के अंदर। जो देखता बनेगा अनेकों लोगों को पीड़ा को दूर करेगा। कल मैंने घोषणा किया था 24 तीर्थंकर का भी वहां यंत्र है। ऐसे इसका 24 तीर्थंकर के बारे में मैं कल बताऊंगा। उसके यंत्र के दाता हमें श्रीमान महावीर श्रीपाल प्रजात्या वापी गुजरात की तरफ से है। उनके परिवार नाम इस प्रकार है: सुमन बाई श्रीपाल प्रजाते, ममता महावीर प्रजाते, कुमारी महिमा सिद्धार्थ प्रजाते, सो रेखा योगेश प्रजाते, कुमारी समृद्धि कुमारी अविका प्रजाते, वापी औरंगाबाद। ये इनके परिवार अगर हो तो हैंडराज करिए, उनको आशीर्वाद दे सकूं और उनके जीवन में मंगल हो सके। इनको 24 तीर्थंकर का यंत्र यंत्र जो है मैंने प्रदान किया है। उन्होंने 3 लाख के अंदर यह यंत्र, क्योंकि 24 यंत्र, एक नहीं 24 यंत्र का एक समूह जो है 9 फुट का बन करके वहां लगेगा। बहुत 24 तीर्थंकर की अनाथ विद्या के बारे में मैं कल बताऊंगा। आज भगवान पार्श्वनाथ होने के कारण और ये पार्श्वनाथ के बारे में बताना चाहूंगा। तो उन्होंने 3 लाख के अंदर वह यंत्र की स्थापना की बोली ली है। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, सुमंगल, आयुष्य जीवन दीर्घायुष हो, दंडायुष हो, और अनेकों जो है तीर्थंकर की उनको आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। और इसी प्रकार राजू अकड़मान रेशमा राजू अकड़मान दोषी परिवार की तरफ से एक यंत्र की स्थापना की गई है, प्रणेता के जो है। और इसी प्रकार 90% सभी यंत्र जा चुके हैं। एक दो यंत्र बाकी है, बाकी सब जा चुका है शायद। मैं आपको कल बता दूंगा। मेरे पास कल जो है आप सभी को कल आपको डिक्लेयर होगा नाम। मेरे पास लिस्ट अभी आया आया नहीं। कल आप सभी को लिस्ट जो है आपसे ये करूंगा। तो मैं कहना चाहूंगा आप सभी के कल्याण के लिए सुमेरु पर्वत एक अद्भुत पर्वत बन चुका है। उस पर्वत के अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाली है जो जैन धर्म के जो तत्व है, सिद्धांत है, उसको सारे निहित किया गया है। उसके अंदर भगवान पार्श्वनाथ का कलिकुंड यंत्र इसलिए डाला गया कि अनेकों की कुदृष्टि, अनेकों की विकृत दृष्टि और पर शत्रु का जो दुश्मनी का भाव नाश हो सके। जब भी यह भक्त सुमेरु पर्वत पर पहुंचे, उस शक्ति को देखने के बाद, उस यंत्र को देखने के बाद वो शक्ति पाएगा, वो एनर्जी पाएगा, वो पावरफुल मंत्र का आशीर्वाद पाएगा। वो अपने जीवन के अंदर अनेकों प्रकार की करुणा के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को हमने खोया है कि दोबारा कभी खो ना सके। इसलिए जो है आप जरूर एक बार भगवान कलिकुंड पार्श्वनाथ का, विश्व का अंदर सबसे बड़ा जो है कलिकुंड यंत्र वहां बना हुआ है, उस यंत्र के जरूर दर्शन करें। जरूर जो है एक बार वंदन करें, जरूर जो है उसको एक अर्घ्य चढ़ाए, जरूर जो है भगवान पार्श्वनाथ का कलिकुंड यंत्र अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। कृष्ण वर्ण पाषाण में ये निर्मित हुआ है, जिसको हमने अनेकों आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठित होगा, अनेकों मंत्रों से संस्कारित होगा, अनेक विधि विधान यज्ञों से वह शक्ति से समाहित होगा। वह कलिकुंड पार्श्वनाथ 3 यंत्र 3 शक्ति धारा है। भगवान कलिकुंड पार्श्वनाथ